नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की, जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोविड के बाद पता नहीं भी कब कैसी बीमारी आ जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है। अपने बजट के अनुसार अवश्य आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो इंश्योरेंस करवाने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, करवाने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपने कुछ खास बातें हैं जिनका आपने ध्यान करना है। नहीं तो बाद में क्या है, दिक्कत आ सकती है। पॉलिसी लेने से पहले आप इन बातों का जरूर देखिए कि भी आपकी पॉलिसी के अंदर ये है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सम एश्योर्ड। सुनिश्चित करें कि पॉलिसी का जो कवरेज आपके और आपके परिवार के मेडिकल खर्चों के लिए पर्याप्त हो। बड़ा परिवार है तो फ्लोटर पॉलिसी चुने। भी आपने अपने परिवार का हिसाब देखना है कि आपका परिवार कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपने क्या है जो पॉलिसी है वो परचेज करनी है कि भाई इतने खर्चे में जो बीमारियां हैं कवर हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से ही आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आप परचेज करें। आगे सेकंड है कैशलेस सुविधा। पॉलिसी चुनते समय यह जांचें कि आपके नज़दीकी अस्पताल पैनल में है और कैशलेस सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। भाई जिस भी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रही हैं, ये देखिए कि आपके नज़दीक उस कंपनी के पैनल पर हॉस्पिटल है या नहीं है, और वहाँ पर कैशलेस जो सुविधा है उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि कैशलेस सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है, नहीं तो आपको बिल पे करने पड़ेंगे और बाद में आपको कंपनी से क्लेम वापस लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपने अवश्य ही ध्यान रखना है कि भी आपके जो नज़दीक हॉस्पिटल है वे आपके पॉलिसी के पैनल पर है या नहीं। आगे प्रीमियम। अब बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम और उसके बदले मिलने वाले लाभों का तुलनात्मक विश्लेषण करें। भाई कितना तो हम प्रीमियम दे रहे हैं और उनके बदले में हमें कितने लाभ मिल रहे हैं, दोनों चीजों का, प्रीमियम का और मिलने वाले लाभों का तुलनात्मक क्या करें, आप विश्लेषण करें। सस्ता प्रीमियम हमेशा हमेशा क्या होता है, बेहतर नहीं होता। ये आप कई बार सोच लेते हैं कि हमने क्या है सस्ता इंश्योरेंस करवा दिया और हमारा प्रीमियम बहुत ही कम है, बस केवल हमने एक मेडिकल इंश्योरेंस परचेज कर लिया। ये भी देखना है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम न आए। तो ऐसा देखिए कि भी प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है, आपकी ज़रूरतों के अनुसार उसमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। केवल आपने प्रीमियम का ध्यान नहीं करना कि भी प्रीमियम कम है तो हम पॉलिसी ले लें, ऐसे भी आपने नहीं देखना है। प्रीमियम के साथ साथ मिलने वाले लाभों के साथ आपने क्या है तुलना करनी है। आगे वेटिंग पीरियड। अब जैसे पहले से मौजूद बीमारियों और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए वेटिंग पीरियड को समझें। भाई उसके अंदर वेटिंग पीरियड कितना है जो आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, पहले से जो मौजूद बीमारियां हैं और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए अब क्या है, अपने जो वेटिंग पीरियड होता है कंपनी का, उस चीज़ के बारे में आप अवश्य जानें समझें, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी की वो अवश्य आप पढ़ें। रूम रेंट लिमिट। यह जांचें कि पॉलिसी में कमरे के किराए पर कोई सीमा है या नहीं। बेहतर होगा कि बीमा सीमा वाली जो बिना सीमा वाली पॉलिसी ही ले। कई बार क्या होता है जब आप पॉलिसी परचेज करेंगे तो उसके अंदर होता है भाई आपको 2,000 रुपये तक का जो कमरा उसका रेंट मिलेगा। तो ऐसा देखिए कि भी जिस कमरे के ऊपर आपके क्या है लिमिट न हो, ऐसी पॉलिसी आप चुनिए। पता नहीं जो बढ़िया कमरा है अगर उसका 5,000 रुपये रेंट है और 2,000 रुपये कंपनी दे रही है तो 3,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा ना देखिए, ऐसी देखिए कि भी जो आप रूम रेंट वाला जो लिमिट है उस पॉलिसी में आपके न हो। रिस्टोरेशन बेनिफिट।
यदि बीमा राशि खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का विकल्प होना चाहिए। भाई कई बार क्या होता है, आपने इलाज करवा लिया, आपकी जो बीमा राशि खत्म हो जाती है, ऐसा होना चाहिए कि वो सर्कल चलता रहे, ऐसी पॉलिसी आपने चुननी। क्लेम प्रक्रिया, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया और दर, सेटलमेंट रेशो को देखिए। भाई जो कंपनी की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया वो क्या है और उसकी दर क्या है। आसान और तेज प्रक्रिया वाली पॉलिसी चुने, जिसकी क्या है पॉलिसी क्या है, आसान है और तेज, भाई जल्दी से काम आपका हो जाए, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कंपनी की। उस कंपनी का आपने क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने परचेज करना। उसके बाद है एडिशनल बेनिफिट्स, हेल्थ चेकअप, डेली कैश बेनिफिट, एम्बुलेंस कवर और वैकल्पिक चिकित्सा, आयुष जैसे लाभों की जांच करें। भाई एडिशनल बेनिफिट आपकी पॉलिसी के अंदर क्या है, क्या क्या एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, इन चीजों का भी आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। उसके बाद है 9 नंबर पे जो पॉइंट है आपका, वो है एक्सक्लूजन, उन बीमारियों और स्थितियों को जाने जो पॉलिसी में कवर नहीं की जाती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उस पॉलिसी में ये अवश्य देखें कि भाई आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर किन किन बीमारियों को कवर नहीं किया जाता, ताकि आप सचेत रहें। या उन बीमारियों को कवर वाली जो कवर वाली जिसके अंदर जो कंपनी क्लेम करती है, कवर करती है, उस कंपनी के आप खरीद सकते। तो इस चीज़ का आपने अवश्य ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नो क्लेम बोनस, बिना क्लेम किए साल पूरा करने पर बीमा राशि में वृद्धि जैसे लाभों की जानकारी लें। कि भाई मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी परचेज की और 1 साल तक आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो बीमा है नो क्लेम बोनस वाली पॉलिसी ले। अगर आप कोई नो क्लेम नहीं लेते तो आपकी जो बीमा है वो कितने रुपए में वृद्धि होती है, ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसका क्या है, आपको कितना लाभ मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। आगे पॉलिसी का प्रकार, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, पारिवारिक फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर या सीनियर सिटीजन पॉलिसी अपनी जरूरतों के अनुसार चुने। पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी सभी शर्तों और लाभों को ध्यान से पढ़े और अपनी आवश्यकता के अनुसार सही योजना का चयन करें। अगर आप कोई हेल्थ पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी के अच्छी प्रकार से पढ़े, उनके बारे में जाने समझे, उसके बाद ही आप अच्छी प्रकार से अपना क्या है जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप परचेज करें। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।